हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके सिर्फ 2 टॉपिक्स रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज भी करेंगे इस चैप्टर की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब यहाँ पर इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था 74th अमेंडमेंट से पहले हमने क्या पढ़ा था, 73rd अमेंडमेंट को डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। स्टेट फाइनेंस कमीशन मतलब किस तरीके से काम करता है लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। रिजर्वेशंस के बारे में पढ़ा था, ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ी थी। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 74th अमेंडमेंट। जो 74th अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट एक्ट है, वो अर्बन लोकल बॉडीज और नगर पालिका से डील करता है, ठीक है। मतलब 74th अमेंडमेंट में क्या चीज़ें आ जाएंगी, अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज को क्या कहा जाता है, नगर पालिका, इससे रिलेटेड 74th अमेंडमेंट में आ जाएंगी। अब एक अर्बन एरिया हम किसको कहेंगे, एक्चुअल में अर्बन एरिया की एक तरह से डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो ये बहुत इजी होता है एक बड़ी सिटी को आइडेंटिफाई करना, जैसे कि मुंबई या फिर कोलकाता। लेकिन ये अगर हमें छोटे जो अर्बन एरियाज होते हैं उनको फाइंड आउट करना हो तो ये इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। अब जो सेंसस है इंडिया का, जो अर्बन एरिया को डिफाइन करता है, वो किस तरीके से है। पहला क्या है कि अर्बन एरिया वो होता है जहाँ पर मिनिमम 5000 की पॉपुलेशन रहती हो, ठीक है। 5000 लोग उस एरिया में रहते हो, मिनिमम बोला गया है, मैक्सिमम नहीं बोला गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन एरिया। और सेकंड क्या चीज़ है कि एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। जो 75% जो मेल है वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में, नॉन एग्रीकल्चरल काम करे, उस चीज़ में इंगेज हो, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ी ना हो, उनसे हटके जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी काम होता है वही होते हैं, ठीक है। तो 75% जो है वो इस ऑक्यूपेशन में हो, नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में। और थर्ड है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें जैसे कि एक एरिया है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 400 पर्सन्स जो हैं वो रहने चाहिए। हर जितने भी स्क्वायर किलोमीटर हैं उनमें 400 पर्सन्स रहने चाहिए, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं अर्बन एरिया को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन थी। अब 74th अमेंडमेंट जो है वो 73rd अमेंडमेंट की ही रिपीटेशन है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि इट अप्लाइज टू अर्बन एरियाज, ये अर्बन एरिया की बात करती है और ये रूरल एरिया की बात करती है, बस यही डिफरेंस है। बाकी जो भी चीज़ें हमने 73rd अमेंडमेंट में पढ़ी थी, जितने भी प्रोविजंस हमने पढ़े थे, जैसे कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, रिजर्वेशंस कैसे होती है, ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इनकी इलेक्शन कराती है। ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स में जैसे कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें 29 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको उन 29 सब्जेक्ट्स में से जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कुछ सब्जेक्ट्स देने होते हैं, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें जो है लोकल लेवल पर देखती है। तो ये सारी चीज़ें भी 74th अमेंडमेंट में भी ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। नगर पालिका के लिए भी अप्लाई होंगी, यानी कि अर्बन लोकल एरिया के लिए भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मैंडेटरी कर दिया है ट्रांसफ़र ऑफ लिस्ट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू अर्बन लोकल बॉडीज़, यानी कि अभी मैंने बात की ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स की। जो भी स्टेट के पास सब्जेक्ट्स है वो लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट को देने ही होते हैं, ठीक है। सारे नहीं देने होते, लेकिन अपने अकॉर्डिंग हर कोई भी स्टेट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे सकती है सब्जेक्ट्स। These functions have been listed in the 12th schedule of the Constitution। अब कौन से शेड्यूल में लिस्टेड है ये सारे फंक्शंस, 12th शेड्यूल में लिस्टेड है।
ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था 74th अमेंडमेंट का। अब जिसने 73rd अमेंडमेंट पढ़ लिया तो 74th अमेंडमेंट समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट बिल्कुल सेम ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो रूरल एरिया से रिलेट करती है और 74th अमेंडमेंट अर्बन एरिया से रिलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।